नाउ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, ये रिपीटेड क्वेश्चन है सीबीएसई में। ओके सो ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, सीबीएसई 2011 में पूछा गया है, सीबीएसई 2016 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन की खासियत सुनिए, इस क्वेश्चन को पूछा गया है पता है कहाँ से? थेल्स के थ्योरम से। वो जो बीपीटी आपने पढ़ा था ना, बीपीटी की जो प्रूविंग थी, वहां से बीच से निकाल के लेके आ रहा है कि आप प्रूफ करके आए हो कि नहीं आए हो। प्रूफ करके जो आया होगा तो कर लेगा। देखो सवाल क्या है, कह रहा है कि इतना गिवन फिगर एबीसी एंड डीबीसी आर ऑन द सेम बेस। देखो बीसी, बच्चों ध्यान से चेक करो, इस क्वेश्चन को एग्जाम में आपको डायग्राम दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। तो मैं आपको देखिए बच्चों यहाँ पर बना के दिखाऊंगा कि डायग्राम यहाँ पे कैसे चलेगा। देखिए बच्चों, कह रहा है कि इन द गिवन, अच्छा कह तो रहा है इन द गिवन फिगर, चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ छोटा डायग्राम है, उतना समझ में आएगा नहीं। देखो कह रहा है कि एबीसी और डीबीसी ऑन द सेम बेस बीसी। तो ठीक है भाई, बीसी इस तरीके से एक बेस जा रहा है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से देखिए बीसी मैंने बना दिया। ओके सो ये बीसी मैंने बना दिया, और इस बीसी पे बच्चों दो ट्राइंगल है, एक तो ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। जो ऊपर की तरफ ट्राइंगल है बीसी के ऊपर, वो एबीसी दिख रहा है, और जो नीचे ट्राइंगल है बच्चों, वो आपका कौन सा दिख रहा है? डीबीसी। सही है। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दें बच्चों, तो बच्चों यहां पे देखिए पॉइंट ए है, ये देखिए ठीक। अब क्या करोगे आप, यहां से देखिए, यस, ए को बी से बच्चों ज्वाइन करोगे। रुको, इसका कलर व्हाइट कलर ही ले लेते हैं भाई। ठीक है, यहां से देखिए, ए को बी से ज्वाइन करोगे, ए को बी से ज्वाइन करोगे, और ए को सी से ज्वाइन करोगे। एक ट्राइंगल तो यहां बन गया। और सिमिलरली बच्चों, अगर हम पॉइंट डी यहां पर ले लें कहीं यहां पर, तो आपको दिख रहा होगा एक ट्राइंगल नीचे भी आपका बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये देखिए, और कुछ दिखने में कुछ पैरेललोग्राम जैसा लग रहा है, बट दिखने से कुछ होता नहीं है। होगा भी पैरेललोग्राम तो क्या ही फर्क पड़ता है उससे, हमें तो अपना सवाल करना है। ये देखिए, ये ए बी सी डी बच्चों एक क्वाड्रिलेटरल आपका दिखाई पड़ रहा है, एक ट्रायंगल ऊपर है एबीसी, एक ट्रायंगल नीचे डीबीसी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, अब क्या कहता है, देखो बच्चों, अब ये कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ, मतलब हमको प्रूफ करना है, प्रूव द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीबीसी इज इक्वल्स टू एओ इज टू डीओ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे डिलीटेड पोर्शन से आ रहा है ये, नहीं 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 नहीं, ये बीपीटी का ही प्रूविंग का ही थोड़ा सा लेना है हमें वहां से। अब देखो समझो, इन्होंने बोला था कि एडी एंड बीसी जो डायगनल्स हैं इसके, ये देखिए, ये बीसी है और ए को डी से ज्वाइन किया, तो ये जो ईडी है, मतलब क्वाड्रिलेटरल जैसा दिख रहा है इसलिए मैं डायगनल बोल रहा हूं। ये दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं बच्चों? पॉइंट ओ पर। तो इसको पॉइंट ओ ले लो। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए बच्चों, उसने क्या कहा, ए आर, ए आर का मतलब एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का रेशियो लेना है किसके साथ? एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी के साथ, और इक्वल टू किसके प्रूफ करना है हमको? एओ इज टू ओडी के। तो अब मेरी बात ध्यान सुन लो, आराम से सुन लो। देखो, किसी भी ट्राइंगल का एरिया का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जो आपने 8th क्लास में पढ़ा था, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब ये क्या होता है सर? सुनो समझो, देखो बच्चों, ये आपके पास कोई ट्राइंगल है, ठीक, ए बी सी। बच्चों अगर ये बेस है ना, तो इस, ये बेस है ना, तो इसकी हाइट कहां से आती है? सामने से। और जो हाइट आती है वो हमेशा 90 डिग्री बनाती है स्टूडेंट्स। ठीक, 1/2 इंटू ऑल्टीट्यूड इंटू बेस बोल दो, बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट बोल दो, कुछ भी बोल दो, 1/2 बेस इंटू हाइट आपने ज्यादा पढ़ा होगा ना। तो ये बेस है और ये क्या है? इसकी हाइट। हाइट की क्या खासियत होती है कि आके वो सामने क्या बनाती है? 90 डिग्री। ओके, अब सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, आप इसमें कंस्ट्रक्शन करिए स्टूडेंट्स। ठीक, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करिए किसके लिए? ट्राइंगल एबीसी के लिए। बच्चों अगर आप ट्राइंगल एबीसी का एरिया निकालना चाहते हैं तो दिमाग लगाइए, क्या ये एओ जो है इसकी हाइट हो जाएगी? चेक करो बच्चों, मन में तो आपके आ रहा होगा ट्राइंगल एबीसी का सर बेस कौन हो गया? बीसी। इतना तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है भाई, एबीसी का बेस तो बीसी। लेकिन बच्चों क्या एओ यहां परपेंडिकुलर है? नहीं भाई। क्या ये रोम्बस है? क्या ये रोम्बस है? रोम्बस के ही तो डायगोनल क्या होते हैं? परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते, है ना? तो ये रोम्बस तो है नहीं, इसके चारों साइड तो इक्वल, ऐसा तो कुछ बोला नहीं उसने, तो बस ट्रायंगल बोला कि भैया बीसी पे एक ट्रायंगल ऊपर बना, एक ट्रायंगल नीचे, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। यानी कि हाइट को आप एओ के इक्वल नहीं ले सकते हो, बेस तो बीसी ले सकते हो, हाइट एओ नहीं होगी। जब नहीं होगी तो बनाओ, हाइट को बनाओ। ठीक है, तो कैसे बनाओगे? कंस्ट्रक्शन करके। तो हम क्या करेंगे, ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसके ऊपर? बीओ के ऊपर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये देखिए बच्चों, हमने इसका नाम रखा पी। क्या किया बच्चों? ये 90 हो गया। लीजिए कंस्ट्रक्शन। तो यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे सभी बच्चे, क्या किया हमने कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी ड्रॉ कर दिया। ये लीजिए, एपी परपेंडिकुलर टू हमने क्या ड्रॉ कर दिया बच्चों? बीसी ड्रॉ कर दिया। सही है। अब जैसे ही ऐसा हमने कर दिया, तो क्या हम ट्राइंगल एबीसी का एरिया नहीं निकाल सकते बच्चों? बताइए, निकाल सकते हैं?
सो AR का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमने निकाल लिया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बच्चों ध्यान से चेक करो, बेस कितना है, BC है, यस सर, ठीक, और हाइट कितनी है स्टूडेंट्स, AP है, यस सर, बना तो लिया सर, ये इक्वेशन 1 हो गई सर, ठीक। अब सुनो, अब एक बात बताओ बच्चों, ध्यान से चेक करो, अब जो आपका दूसरा ट्राइंगल है कौन सा बच्चों, ट्राइंगल DBC दिख रहा है सभी बच्चों को, नीचे दिख रहा है ये DBC का। बच्चों जब आप एरिया निकालोगे तो बेस तो BC होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं भाई, ट्राइंगल ऐसा दिख रहा है ना, क्या ही दिक्कत हो गई, यहाँ B है, यहाँ D है, यहाँ C है, ये बेस तो BC है, लेकिन ये DO इसका परपेंडिकुलर नहीं है, क्योंकि ये रोम्बस थोड़ी ना है, ठीक, तो यहाँ 90 थोड़ी ना बना देगा, ठीक है ना। चलो तो सर क्या करें सर, तो सर कंस्ट्रक्शन करिए, यहां से आपको क्या करना है, D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे किसके ऊपर, BC के ऊपर, ठीक है। तो ये वाली जो पॉइंट है S हो गई और ये 90 हो गया, ये लीजिए। तो बच्चों हमने कंस्ट्रक्शन किया DS परपेंडिकुलर टू BC, ओके। तो इस तरीके से बच्चों DS परपेंडिकुलर टू BC आपने यहां पर कर दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। और जैसे ही ऐसा कर दिया तो अब आप कौन सा ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, यहां से देखिए, अब आप एरिया निकाल लोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC, सो नीचे वाला ये DBC, ठीक। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, फिर से फॉर्मूला लग जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों बेस तो आपका BC ही हो जाएगा, ठीक, और इंटू में हाइट आपकी हो जाएगी DS, ये लीजिए, और ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, जो जो कह रहा है करते जाओ, उसने रेशियो लिया है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC के साथ, तो हम लोग भी चलिए ले लेते हैं रेशियो। कैसे रेशियो लेते हो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करोगे और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करोगे और बीच में क्या लगा दोगे, इक्वल टू। तो चलिए करते हैं। अब इस फिगर को थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूं, ठीक है, तो ये तो आप लोगों ने देख ही लिया है, ठीक है। चलिए तो हमने अपनी कॉपी में लिखा बच्चों, क्या हमने अपनी कॉपी में लिखा, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर, ऐसा ही हमने BPT प्रूफ करते टाइम किया था, डिवाइडिंग 1 बाय डिवाइडिंग 2, ओके। नाउ स्टूडेंट्स कैसे डिवाइड करते हो, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एरिया ऑफ AR का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल टू, देखो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो इक्वल टू लगा के दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी कि 1/2 इंटू BC इंटू कितना हो जाएगा AP, अपॉन नीचे क्या है 1/2 इंटू BC इंटू DS, ये लीजिए, ठीक। अब ध्यान दो बच्चों, 1/2 से 1/2 गया, ठीक, BC से BC गया, ठीक, क्या हो गया, यहां से आपके पास हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल्स टू कितना आ गया आपके पास, AP बाय DS, है ना, AP बाय DS। आपने इसको इक्वेशन नंबर 3 बना के छोड़ दिया, मान लीजिए अभी छोड़ दिया, क्योंकि रिजल्ट तो आ नहीं रहा है, रिजल्ट क्या लाना था, AO बाय DO के इक्वल, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। अब बच्चों ध्यान से जाके चेक करो, ध्यान से चेक करोगे आप, ट्राइंगल APO और ट्राइंगल DSO, इधर से ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा लीनियर पेयर से, ठीक है। अब देखो बच्चों ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यस और नो, और ये एंगल 90 और ये भी 90, तो ट्राइंगल APO इज सिमिलर टू DSO हो जाएगा एंगल एंगल सिमिलरिटी से, सही है ना, इतना तो कर लोगे, ठीक। तो ट्राइंगल APO यहां पे कर दे रहा हूं मैं, ट्राइंगल APO इज सिमिलर टू ट्राइंगल APO इज सिमिलर टू ट्राइंगल DSO, ठीक है। कैसे हो गया, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी। अब सुनो, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाएंगे, यानी क्या हो जाएगा, AP बाय DS इज इक्वल्स टू AP बाय DS इज इक्वल्स टू PO बाय SO इज इक्वल्स टू AO बाय DO, सही है। अब सुनो, यहां से बच्चों AP बाय DS किसके इक्वल है, PO बाय SO के इक्वल है, और AO बाय DO के, तो ये स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला भी इक्वल होगा, ये देखो इसको इक्वेट कर दीजिए, ठीक। सो AP बाय DS इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपके पास, AO बाय DO, और इसको आपने बना लिया इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, ठीक, फ्रॉम
थर्ड एंड फोर्थ, ध्यान दो बच्चों, थर्ड इक्वेशन में क्या था रिजल्ट आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। ये किसके इक्वल आया था बताओ, AP बाय DS के, ठीक। लेकिन AP बाय DS है किसके इक्वल, AO बाय DO के। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे अब इक्वेशन नंबर फोर्थ से, AO बाय DO। ये लीजिए, इस तरीके से ये रिजल्ट हमने आपका प्रूव कर दिया। ओके, तो हेंस प्रूव्ड, करेक्ट कर लीजिए।